जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो जंग होने वाली है, उसके ऊपर बात करेंगे। इस जंग को लेकर एक्चुअली कुछ लोग मुझसे को ये भी कन्फ्यूजन है कि अगर ये जंग हुई तो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी। मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ कि जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है, वो कभी भी एक साथ सारे देशों में नहीं होगी, पार्ट्स पार्ट्स में होगी, लेकिन वो थर्ड वर्ल्ड ही की तरीके से हो रही होगी और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। एकदम से नहीं कि सारे देश ही लड़ने लग जाएंगे, एक टाइम ज़रूर आएगा जिसमें देश लड़ेंगे सारे, लेकिन उसकी स्टार्टिंग जो है ना, किसी भी जंग की जो स्टार्ट होता है ना, वो हो जाता है, वो एकदम से जब बहुत टाइम उस चीज़ को हो जाता है, बहुत सारे देश जो आपस में आकर मिल जाते हैं, वो फिर एक थर्ड वर्ल्ड वार आप लोगों को सोच लगेगी, लेकिन उसकी जो स्टार्टिंग है वो हो जाएगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि चाहे यहाँ पर रशिया और यूक्रेन वाली बात हो या कोई भी हो, ये अब देशों को दो सुपर पावर जो है वो खींचने की कोशिश कर रही है, जिसमें से एक सुपर पावर जो है वो चाइना है। आप लोगों को पता है चाइना का एक अपना कल्ट ग्रुप है प्रॉपर, और इसी तरह इसराइल का एक कल्ट ग्रुप है जिसके फ्रंट मैन जो है अमेरिका है, जिसका वो जो एक आंख वाला वो जो ग्रुप है जिसका नाम है, ठीक है। तो ये लोग देशों को खींच रहे हैं इस वक्त। तो ये जो देशों की खींचम खाची हो रही है ना कि तुम हमारे पास आ जाओ, तुम हमारे पास आ जाओ, ये अपने कल्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कर रहे हैं। और जो एक आंख वाला है उनको पता है कि अब उस तरफ खींचे जा रहे हैं लोग, तो उसको लेकर जंग होगी और उसी ही जंग को लेकर जो है कई सारी जंगें चलेंगी। तो उन जंगों में से एक जंग की जो स्टार्ट है, जो शुरुआत है, जो तकरीबन नियर फ्यूचर है, बहुत नियर भी नहीं है और बहुत फार भी नहीं है। मैं आप लोगों को टाइमलाइन ज़रूर दूंगी कि कब क्या होने वाला है, लेकिन जो है एक जंग और जो कंफर्म जंग है जो होने वाली है, वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होगी, और वो बहुत ख़तरनाक किस्म की जंग होगी। उसमें जो नुकसान है वो इंडिया को मिलेगा। अब इंडिया को नुकसान क्यों मिलेगा और वो पाकिस्तान को क्यों नहीं मिलेगा, इसमें आप लोग ये मत सोचें कि हमारी सेना या हमारी आर्मी या हमारी फ़ौज या हमारा देश, ये बात नहीं है। बात होती है एजेंडा की, बात होती है वर्ल्ड ऑर्डर की, बात होती है जहाँ पर जो चीज़ होनी है वो होकर रहेगी। उसमें आपकी आर्मी कुछ नहीं कर सकती, उसमें आपकी आपकी से मुराद खाली आपके देश की नहीं, यानी इन जनरल आपकी आर्मी, चाहे आप किसी भी देश के हों। जब एक एजेंडा होता है ना, एक चीज़ होती है और एक कंफर्म चीज़ होती है कि वो होनी है, तो फिर उसमें उनको किसी के भी अम्मा अब्बा नहीं रोक सकते, क्योंकि उन्होंने वो काम करना होता है। अब इसके पीछे ना यहाँ आपको वर्ल्ड ऑर्डर को समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको बताया कि एक अमेरिका का वर्ल्ड ऑर्डर है जो इजराइल अमेरिका का, एक चाइना का वर्ल्ड ऑर्डर। अब चाइना के वर्ल्ड ऑर्डर में और अमेरिका के वर्ल्ड ऑर्डर में जो जो भी आप वो जो एक आंख वाला वर्ल्ड ऑर्डर वाले लोग हैं, दोनों ही के वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से उनको पॉपुलेशन कम चाहिए, उनको लोग ही कम चाहिए, क्योंकि हम ऑफिशियली 7.8 बिलियन लोग हैं इस वक्त, अनऑफिशियली हम लगभग 9 बिलियन के करीब करीब हैं। उनको ना 9 बिलियन चाहिए, ना उनको 7.8 बिलियन चाहिए, ना उनको 5 बिलियन चाहिए, ना उनको 4 बिलियन चाहिए, ना उनको 2 बिलियन के करीब करीब उनको चाहिए, और 2 बिलियन को भी बाद में ख़त्म करेंगे। तो दोनों जो इस वक्त फोर्सेस हैं ना, जो कल्ट ग्रुप हैं, चाहे वो एक आंख वाला हो या चाइनीज़ कल्ट ग्रुप हो, दोनों का जो मेन इस वक्त लक्ष्य है ना, जो दोनों का एक ही चीज़ है, वो ये है कि हमें पॉपुलेशन तो कम करनी ही करनी है। चाहे वो वाला कल्ट ग्रुप की वजह से कर रहे हो या इस जगह से कर रहे हो, करनी है और हम करेंगे, करनी है और हम करेंगे, दोनों को ही करना है। वो बाद में देख लेंगे, डिसाइड कर लेंगे कि असल में मेन सुपर पावर कौन बनता है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है NWO, जिसको मैं यहाँ इस वीडियो में बोलूँगी, उस NWO को कौन आकर बाद में उसको जीतता है और कौन वो चलाएगा NWO। लेकिन अभी भी जो करंट WO के हिसाब से पॉपुलेशन तो करनी ही करनी काम है। 2020 वाली बला भी आई, यही जो चीज़ें होती हैं या ये देशों में आर्मीज जाकर घुस जाती हैं, ये पॉपुलेशन कम करने के लिए होता है ना। असल में ये चीज़ें इसलिए थोड़ी हो रही होती हैं कि एक देश को दूसरे देश की बहुत फिक्र है, तो उनकी वहाँ पर आकर गवर्नमेंट को हिला रहे हैं, गिरा रहे हैं, ये रीजंस नहीं होते, सिर्फ दुनिया को मार रहे होते, क्योंकि मेन जो इनका लक्ष्य है वो सिर्फ एक ही है कि दुनिया के लोगों को मारकर ख़त्म करना है। हमें उस 7.8 बिलियन, जो कि अनऑफिशियली असल में 9 बिलियन लोग दुनिया में हैं, उन 9 बिलियन में से हमें 7 बिलियन लोगों को ख़त्म करना है और हमें 2 बिलियन पर आना है। 7 बिलियन लोग कैसे मरेंगे, कैसे मरेंगे, ये सोचिए ना। कितनी बलाएँ, कितनी बीमारियाँ, कितनी जंगें, क्या क्या होगा। तो अब इसी तरह से जब लोगों को मारना है, तो अब ये लोग शुरू कहाँ से करेंगे, जिस देश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। अब 2022 में इंडिया चाइना को के ऊपर जा चुका है पॉपुलेशन के हिसाब से। 2023 की जो मेरा ख्याल से स्टैट्स आएंगे, उसमें आ जाएगा कि इंडिया सबसे नंबर 1 पर है पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है। अब हम यहाँ चलते हैं, मैं आपको यहाँ एक दिखा देती हूँ कि सबसे पहले इंडिया को टारगेट ही क्यों किया जा रहा है।
नंबर 1 पर कौन है? चाइना। चाइना का अपना कल्ट ग्रुप है। चाइना एक बहुत बड़ा कल्ट ग्रुप है, अपने देश को उस वक़्त हाथ नहीं लगाएगा। तीसरा कल्ट ग्रुप है, जो एक आँख वाला कल्ट ग्रुप है, जो इज़राइल जिसको चलाता है, लेकिन वो उसकी फ्रंट मैन जो है वो यूएस है। तो यूएस और चाइना एक दूसरे को क्यों नहीं हिलाएंगे? तो चाइना और अमेरिका अपनी ही देशवासियों को और एक दूसरे की भी देशवासियों को इस वक्त इसीलिए नहीं मारेंगे कि दोनों की जो कल्ट ग्रुप है और दोनों की जो एजेंडा हैं उनको स्पिन करने के लिए आपको जनता भी चाहिए, आपको लोग भी चाहिए हैं, आपको वो लोग भी चाहिए जो आप जो उनको फीड करें, वो सुने, उसको समझें, उनको उतनी पॉपुलेशन भी चाहिए। तो वो ये इतनी बड़ी बेवकूफ़ी नहीं करेंगे कि फ़िलहाल अपने लोगों को मारें, क्योंकि आपकी जो पावर है वो अपने ही लोगों से है। तो चाइना और इंडोनेशिया कह रही हूँ, सॉरी, यूनाइटेड स्टेट्स दोनों बच गए। अब बीच में क्या आता है? इंडिया आता है पॉपुलेशन के हिसाब से, तो सबसे पहले इंडिया को टारगेट करेंगे। सिंपल सी बात है, लिस्ट वाइज ये लोग चलेंगे। और यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि पाकिस्तान बच जाएगा, पाकिस्तान बिल्कुल नहीं बचेगा। पाकिस्तान को सिर्फ एक थोड़ा सा अपर हैंड हासिल ज़रूर होगा चाइना की वजह से, कि चाइना का जो कल्ट ग्रुप है ना, उसमें पाकिस्तान की जो पावर है, जो उनका रैंक है, वो बॉटम में नहीं है, वो चाइना के मिड में आते हैं उस कल्ट ग्रुप में। जैसे एक आंख वाला जो कल्ट ग्रुप है पूरा समझो भरा हुआ है, वहाँ पर सारे ही देश हैं तकरीबन, क्योंकि चाइना का जो कल्ट ग्रुप है वो बहुत पावरफुल है, लेकिन इससे तो बहुत छोटा है। वो चाइना का जो कल्ट ग्रुप है वो स्टार्ट ही चाइना, जापान, कोरिया वगैरह से हुआ था। और मुझे अक्सर लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं, ये लोग तो आपस में एक दूसरे से नाराज़ हैं, इनके तो झगड़े हैं, ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो एक साथ हों। बिल्कुल भी नहीं। ये जो झगड़े, लड़ाइयाँ, ये सब ड्रामेबाजी होती है, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए ऊपर ऊपर से हो रही होती है। इनके अंदर अलग प्लानिंग्स चल रही होती हैं, एक दूसरे को ये लोग पावर दे रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत पॉलिटिक्स जो है ना, बहुत डिफरेंट चीज़ें जो दिख रही होती है वो नहीं होती है, ठीक है। तो ये भूल जाइए आप कि पाकिस्तान बच जाएगा, और आप ये कहेंगे मुझे कि भाई पाकिस्तान क्यों बच रहा है, इंडिया की जंग में पाकिस्तान को भी कुछ होना चाहिए। पाकिस्तान को ज़रूर कुछ होगा, पाकिस्तान में भी एक टाइम ऐसा आएगा कि पाकिस्तान बड़े बुरे तरीके से बर्बाद होगा, लेकिन इंडिया पहले होगा। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान एकदम से ऐसा होगा कि पाकिस्तान बिल्कुल ही तकरीबन ख़त्म हो जाएगा जब पाकिस्तान का टाइम आएगा। इंडिया का ये होगा कि इंडिया का कुछ हिस्सा हिलेगा, पूरा इंडिया नहीं हिलेगा, लेकिन इंडिया बहुत बुरे तरीके से हिलेगा। इंडिया की जो पॉपुलेशन है, उन्होंने उस पॉपुलेशन को कम करना है, ठीक है। अब पॉपुलेशन कैसे कम होगी? कैसे कम होगी पॉपुलेशन के लिए? कम करने के लिए आपको करना पड़ेगी जंग। जब जंग होती है देशों में तो लोग मरते हैं, आम जनता मरती है, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े लोग होंगे ना किसी भी पोजीशन पे, चाहे वो सेलिब्रिटीज़ हैं, पॉलिटिशियंस हैं, बिजनेस टाइकून्स हैं, उन सबको पता होता है कि क्या आने वाला है आपके देश के ऊपर, कौन सा बुरा वक्त आने वाला। वो सब वहाँ से दफ़ा हो जाते हैं। अगर दफ़ा नहीं भी होते ना, अगर वो आपके देश में भी होते हैं, तो वो उन सेफ प्लेसेस पर होते हैं जहाँ पर उन कुछ भी, कोई भी नहीं कुछ कर सकता उनका, ठीक है। और वहाँ उनको पता होता है कि यहाँ पर ना हमारे सर पर कोई बम फूटेगा, ना हमारे सर पर कोई चीज़ होगी, और हम यहाँ से इमीडिएट बेसिस पे भी निकल सकते हैं अगर एकदम से सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाएगी। ये लोग बहुत सेफ़ लोग होते हैं, इनके हाथ, इनको पता होता है ये लोग सिक्योर लोग हैं, इसलिए ये अब आराम से अपने देश या किसी भी चीज़ को कबाड़ा करने देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये होता है यार चंद लोग मर भी गए तो हम तो बचे हुए ना। यहाँ पर ये जो नहीं, ये कल्ट ग्रुप के भी हिस्सा, जो यहाँ पर ये जो आप बड़े बड़े कल्ट ग्रुप के लोग हिस्सा बनते हैं, ये सब इसलिए बनते हैं, ये आपके लिए, आपके फ़ायदे के लिए, आपके देश के फ़ायदे के लिए नहीं बनते। ये अपनी पोजीशन को सिक्योर करते हैं उस समय में आने वाला वो जो न्यू बॉम्ब, नहीं है न्यू बॉम्ब जो है, पता है ना मैं किसकी बात कर रही हूँ। उस समय में जो चीज़ें होंगी, उस चीज़ से बचने के लिए, अपने आप को बंकर्स में लेकर जाने के लिए या सेफ जोन में ले जाने के लिए, अपने और अपने परिवार को, सिर्फ अपने और अपने परिवार की इनको चिंता है, ये अपनी ही उस चीज़ के लिए काम कर रहे होते हैं। और फ़ायदा ये होता है कि आप अगर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट हैं, तो आप उस समय पे अगर इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट हो या ना हो, लेकिन आप अगर एक्स प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और आप जब क्योंकि एक्स प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो इसका मतलब है आप बाय डिफ़ॉल्ट इस जगह के एक मेंबर भी रहे हैं, तो आपको उस वजह से ये अलाउ होगा उस समय पे कि आपको उस जगह पर आपकी जो सीट है वो कंफर्म है। यानी सेफ हाउसेस जो होंगे, बंकर्स होंगे, या उसके अलावा जो आगे की और प्लानिंग है जिस पे मैंने अभी बात भी नहीं की है, तो आप और आपका परिवार जो है वो उस वक्त बच जाएगा। बाकी सारे लोग जाएंगे, मरेंगे, चीज़ें गिरेंगी, बिल्डिंग्स गिरेंगी, ज़मीन गिरेंगी, ज़लज़ले आएंगे, तूफ़ान आएंगे, सैलाब आएंगे, जंगें होंगी, बारूद, गोला बारी, सब कुछ होगा। आर्टिफिशियली, नेचुरली हर चीज़ होगी, हर चीज़ की जाएगी। तो जो उसकी स्टार्टिंग है और जो शुरुआत है वो है इंडिया और पाकिस्तान की जंग। इंडिया और पाकिस्तान की जंग के लिए सबसे मेन और सबसे जो एक चीज़ है जो हो सकती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वो क्या है? वो क्या चीज़ है? अगर आप लोगों को नहीं पता तो वो आप लोगों का ये जम्मू कश्मीर है।
इस जम्मू कश्मीर को लेकर चाइना पूरे सपोर्ट में है पाकिस्तान के, और इंडिया के पूरे सपोर्ट में वो जो एक आंख वाला ग्रुप है वो सारा का सारा है। बात सिर्फ यहाँ पर आकर ये रुक जाती है कि चाइना जो है वो एक आंख वाले ग्रुप से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। दूसरी बात एक और यहाँ आकर रुक जाती है, वो ये बात है कि उस एक आंख वाले ग्रुप का जो ऑर्डर है ना, उस ऑर्डर में इंडिया बहुत नीचे है, क्योंकि वो जगह वो जो एक आंख वाला ग्रुप है वो भरा हुआ है सारे देशों से, और उसमें ऐसे कई सारे देश हैं जो अपर लेवल पर हैं या मिड लेवल पर हैं। इंडिया बहुत नीचे के लेवल में है, और इंडिया इस वजह से सबसे पहले फंस भी रहा है। जहाँ पर दूसरी तरफ चाइना की बात है, चाइना में चाइना, जापान, कोरिया, साउथ नॉर्थ कोरिया जो भी हैं, उसके अलावा फिलीपींस अब वहाँ जा रहा है, टर्की वहाँ पर है, रशिया वहाँ पर है, पाकिस्तान वहाँ पर है। अभी वो जगह फुल नहीं हुई है। अभी वहाँ पर जो ये लोग अभी जा रहे हैं, उनका लेवल, उनकी पोजीशन, उस पोजीशन को वो होल्ड कर सकते हैं। आखिर में जब इस कल्ट की तरफ लोग आएंगे ना, जब उनको लगेगा कि हम इधर से बहुत आइसोलेटेड हो रहे हैं एक आंख वाले में, जो एक आंख वाले में आइसोलेटेड होते हैं ना छोटे लेवल पर देश, उन सारे देशों को खींचता है चाइना वाला कल्ट। वो अपने लिए उनको लेते हैं जिनको धुतकारा जा रहा होता है एक आंख वाले में, वो उनको पता होता है कि वो हमारे लिए ज़्यादा वफादार होंगे, वो उस साइड पर खींच रहे हैं। तो उस साइड पर आखिर में जिनकी एंट्रीज होंगी ना, तो जब वो ऑर्डर को चलाना शुरू करेंगे तो उसी बॉटम से स्टार्ट करेंगे। तो अभी उनके मिड में जो आ गया है वो पाकिस्तान, रशिया आ गया है, ठीक है, और फिलीपींस और ईरान जो है ना, और टर्की, ये तीन, नहीं टर्की नहीं, सॉरी, फिलीपींस और ईरान के बीच ऊपर मैं बात करूँगी कि वो किस साइड पर है, बाद में मैं कभी आप लोगों को बताऊँगी। तो ये क्या चीज़ होती है, उस वजह से पाकिस्तान थोड़े से समय के लिए सेफ़ होगा, लेकिन पाकिस्तान का हाल भी बहुत बुरा होने वाला है। पाकिस्तान का जो पूरा का पूरा कराची होगा वो ख़त्म हो जाएगा, और कराची को खुद ख़त्म करेगा चाइना। जो कराची है इतने बुरे तरीके से जाएगा, सिर्फ एक चीज़ उसमें होगी, वहाँ पर बहुत ख़तरनाक किस्म का फ्लड आएगा, और पूरा का जो पूरा शहर है वो ख़त्म हो जाएगा, रातों रात चला जाएगा। यानी उसको आप सोच भी नहीं सकते। उसका बहुत ही सब प्लानिंग्स हैं, ये पूरी की पूरी पेपर पे समझिए एक तरीके से एजेंडा होता है। और इसमें आप लोग ये कहेंगे ना कि भाई पाकिस्तान के जो अपने मिनिस्टर्स हैं ये ऐसे कैसे, मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पर सिर्फ आपकी ज़मीन का सौदा नहीं है। मैं आपको आने वाले दिनों में बताऊँगी कि आप लोग जो खुद है ना, आप लोग एक एक इंसान, उस तक का सौदा है। आप सबको हम लोग ओन करते हैं, या तो चाइनीज़ कल्ट करता है या ये एक आंख वाला कल्ट करता है। आप लोग जो है ना, आप लोग खुद भी आज़ाद नहीं हैं। तो हम जो है ना, आपको जब मारते हैं, जो हमसे मुराद मैं नहीं, यानी जहाँ मैं काम करती हूँ वो जगह, हक से मारते हैं हम, क्योंकि आप लोगों को हमने ख़रीदा हुआ है। हर चीज़ जो दुनिया में है वो ओन है। या तो आप लोगों को लगता है ना, जब आपका देश भाई गरीब है, आपके देश में कर्ज़ है, मैं आपके देश से मुराद इन जनरल देश की बात कर रही हूँ, इंडिया या पाकिस्तान की बात नहीं कर रही। तो आपके देश, आपको लगता है ना कि भाई हमारे देश कर्ज़ में है, एकदम से उसको कर्ज़ मिलने लग जाता है, एकदम से उसके कर्ज़ उतरने लग जाते हैं, क्योंकि डील्स हो रही होती हैं जगहों पर, लैंड के पीसेस पर, उस रिसोर्सेज पर, यहाँ तक कि दुनिया आपके ही देश के जो देशवासी होते हैं उन तक को बेच दिया जाता है। आपको पता भी नहीं है, आप लोगों की बोली लग के आप लोग बिक भी चुके हैं। तो आपको जब मारा जा रहा होता है या आपको कुछ किया जा रहा होता है, तो ऑलरेडी जो आपको मार रहे होते हैं ना, आप उनकी प्रॉपर्टी होते हैं, तो वो अपनी प्रॉपर्टी को आकर ख़त्म कर देते हैं, यानी वो बेच देते हैं। जैसे आप जब ज़रूरत पड़ती है तो आप अपने घर को बेचते हैं ना, कि आपको पैसे की ज़रूरत है, तो अब आप उनको ज़रूरत है उस लैंड की टुकड़े की, तो आप भी उन्हीं का हिस्सा है, वो लैंड का टुकड़ा भी उन्हीं का हिस्सा है। तो वो उस लैंड में उनको लैंड चाहिए, तो वो आपको मारेंगे, वो ख़त्म करेंगे। और उन यहाँ के लोगों के हिसाब से, चाहे वो चाइनीज़ कल्ट हो, चाहे वो एक आंख वाला कल्ट हो, दोनों के हिसाब से जो लोग हैं ना, आप लोग, आम लोग, वो किसी भी काबिल नहीं है, उनकी कोई भी वैल्यू नहीं है। वो 2 टके के भी लोग नहीं हैं। 2 टका भी बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि 2 टके की भी कोई वैल्यू है, लेकिन इंसान की जान की कोई वैल्यू नहीं है। मैंने एक दफ़ा शुरू में भी बात कही थी, आप लोगों को तो शायद याद नहीं होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि एक टेयर लेवल्स बने हुए, एक टेयर है, एक पिरामिड है, उसमें ज़मीन भी ना इंसान से ऊपर है, क्योंकि ज़मीन की भी बहुत वैल्यू है। आप लोग ज़मीन से भी नीचे गिरी हुई, सबसे जो बॉटम तरीन लेवल है ना, वो इंसान का शरीर, इंसान की जान और इंसान है। इसी वजह से वो जब आप लोगों को मारते हैं ना, चाहे बिल्डिंगें गिरा के, चाहे फ्लड कर कर, चाहे झूठ मूठ की बारिशें कर कर, चाहे थंडर कर कर, चाहे स्टॉर्म कर कर, चाहे फलाना कर कर, चाहे जंगे कर कर, इनको कद्दू फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। और अगर आपको ये लगता है ना कि आप लोगों का देश या किसी का भी देश ऐसी चीज़ों से रिकवर कर जाएगा, तो आप लोग बहुत क्यूट लोग हैं और आप लोग बहुत इनोसेंट लोग हैं। जब फिर वो टाइम आता है ना, वो समय आता है, जब वो चीज़ आती है, जैसे 2020 में एकदम वो चीज़ आई ना,
तब आप लोगों के होश आए कि ओहो ऐसा भी हो गया एकदम। ये चीज़ें ऐसी ही होंगी, आप लोगों को ऐसे ही ख़त्म किया जाएगा और इसका नाम होता है CD, यानी कोलेटरल डैमेज। ये होती है चीज़, और आप लोग उस सब डैमेज का हिस्सा होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो उनका माइंड सेट है ना, चाहे वो चाइनीज़ कल्ट ग्रुप हो, चाहे वो एक आंख वाला कल्ट ग्रुप हो, उनका माइंड सेट है कि हम ग्रेटर गुड के लिए कर रहे हैं। हम वो, जैसे आप लोगों की यहाँ कास्ट है ना, अछूत है, नीच ज़ात है, ये ज़ात है, फलाना ज़ात है, हर देश के अंदर होती हैं, हर जगह, हर दुनिया के अंदर ये कास्ट सिस्टम है। ये आप लोगों का माइंड है जो बनाया है। ये कि कास्ट किसने निकाली है? किसी ने तो निकाली होगी ना। ये माइंड आपका बनाया हुआ है ये कर कर। तो ये एग्जैक्ट जो चीज़ है ना, यही माइंड सेट, ये जो कास्ट है, ये आगे जाकर सोशल क्लासेस में बटेगी, और आप लोग उस सोशल क्लासेस के जो पिरामिड होगा ना, उसके बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में आप होंगे। इस ज़मीन से भी नीचे आपकी कोई औकात नहीं होगी। सबसे पहले आप लोग पेले जाएंगे। आप लोग हमेशा से पेले जा रहे हैं, आगे आने वाले समय में भी आप लोग पेले जाएंगे। ये इंसान की हकीकत है। तो यहाँ अगर आपको लग रहा है कि आपका देश आपको बचा लेगा क्योंकि वो आपका देश है, तो आपको नहीं पता कि आपका देश ही नहीं, आप पूरे के पूरे अपने देश समेत बिक चुके हैं कहीं पर। और वो कौन आपको ओन करता है? ये लोग आपको ओन करते हैं। तो आपको अगर लग रहा है कि आपने देखा है ना, अक्सर आप लोगों की आर्मीज, फौज बिल्कुल जीतने की उस पर होती है, जीत रहे होते हैं, एकदम से ऊपर से आ जाता है, आप लोगों को बैक करने पड़ती है, आपकी फोर्स हट जाती है उस जगह से। कभी सोचा आप लोगों ने? अभी 2020 में हुआ है ना वो, चाइना और इंडिया के बीच में लद्दाख को लेकर। क्या क्या हो रहा था? क्या इंडिया हार रहा था? नहीं, इंडिया पीछे हुआ ना। तो कैसे पीछे हुआ? इंडियन आर्मी तो इतनी वीक नहीं है ना, चाइनीज़ आर्मी वीक है, लेकिन इंडिया पीछे अगर हुआ तो उनको ऊपर से आया ना। जैसे आप किसी आतंकवादी को पकड़ कर लेकर आते हैं, आप किसी को लेकर आते हैं ना, तो ऊपर से कॉल नहीं आ जाती जेल में कि ऊपर से फ़ोन है, साहब को छोड़ दो, इसको छोड़ दो। वो अपनी गर्दन ऊंची कर कर और निकल जाता है जेल से। कि देखा, ये एग्जैक्ट ये चीज़ होती है कि ये सिर्फ दिखाया जा रहा होता है, पब्लिक की नज़र में आंखों में धूल झोंका जा रहा होता है कि लो भाई, हम तो लड़ रहे थे, लेकिन हम लड़ रहे थे और हमारे 10-100 लोग मर गए। वो जो 100-10-100-200 फौजी भी मारे जा रहे होते हैं ना अपने, वो सिर्फ दिखाने के लिए मारे जा रहे थे, क्योंकि पब्लिक को डैमेज दिखाना होता है ना, कि भाई डैमेज हुआ हमारा तो हम पीछे हट गए, या हमारा बहुत नुकसान हो रहा है तो हम पीछे हट गए। हम जितना आगे जाएंगे हमारी फ़ौज ख़त्म होती चली जाएगी। ये होता है, ये इतना रेगुलरली होता है हर आर्मी के अंदर। आपको लगेगा आर्मी के खुद जो लोग होते हैं ना, वो बहुत प्यारे, बहुत अच्छे होते हैं। उनको कंट्रोल करने वाले, उस डिपार्टमेंट को कंट्रोल करने वाली, या उनके अंदर के जो टॉप लेवल के ऑफिशियल्स होते हैं ना, वो होते हैं कमीने लोग। वो करते हैं सौदाबाजी। और वो जो ऑफिशियल्स भी होते हैं ना, वो आपकी देश के अंदर भी, समझ लीजिए, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन मैं कह रही हूँ कि हर देश के अंदर भी ना एक टेबल होती है। वो एक आंख वाले ग्रुप की ही बेबी टेबल होती है, हर देश के अंदर होती है, जिसमें आपकी देश के टॉप तरीन ऑफिशियल्स होते हैं, जिनको हर चीज़ का पता होता है। वो आपकी जो देश की रेड फाइल्स होती हैं उनको होल्ड कर रहे होते हैं। तो वो जो लोग होते हैं ना, वो ऑर्डर लेते हैं एक आंख वाले ग्रुप से, चाइनीज़ कल्ट से, डिपेंड करता है आप किस कल्ट ग्रुप के अंदर है। और वो फिर अपने देश में फ़ौरन उस चीज़ को निकाल देते हैं कि आर्मी पीछे हट जाओ, ये काम से पीछे हट जाओ, ये कर लो, वो कर लो, हमने अपनी आर्मी फलां देश में भेजनी है। ये क्यों हो रहा होता है? ये एवी नहीं हो रहा होता, ये पीछे एजेंडाज होते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको ये लग रहा है ना कि ये चीज़ें आराम से चली गई, चाइना ने आराम से लद्दाख का पता नहीं 38,000 स्क्वायर जो भी ले लिया, ये सब चीज़ें, ये सब सिर्फ दिखाने के लिए हो रही होती हैं, आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए हो रही होती हैं। क्योंकि अगर आप लोग बेवकूफ़ नहीं बनेंगे तो आप लोगों को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, आप लोग वोट नहीं देंगे। अगर आप लोगों की आंखें खुल गई, आप लोगों के दिमाग चलने लग गए, तो आप उस प्लैंक पे से हट जाएंगे जिस प्लैंक पे वो खड़े हुए हैं ऑपोजिट साइड पर। और वो जो प्लैंक का ऑपोजिट हिस्सा है ना, वो खाई के ऊपर है एग्जैक्टली, और वो उस पर खड़े हुए हैं, और वो वहाँ पर अकेले खड़े होकर भंगड़ा डाल रहे हैं, और आप उनको पकड़ कर खड़े हुए कि वो नीचे ना गिर जाए। उनको ये पता है कि अगर हम इस तरीके की ड्रामेबाजी नहीं करेंगे, सारे देशों के लिए मैं बात कह रही हूँ, तो उनकी जो जनता है, उनकी जो लोग हैं, उनकी आंखें खुल जाएंगी, और जैसे उनकी आंखें खुलेंगी तो वो हमसे सवाल करेंगे, और हमारा जो पूरा प्लान एजेंडा है वो ख़त्म हो जाएगा। इसी वजह से मेजॉरिटी जो मीडिया चैनल्स होते हैं, फिल्म, सीरियल्स, इंटरटेनमेंट, सेलिब्रिटीज़, इनको क्यों ये लोग ले लेते हैं एक आंख वाले चाइनीज़ कल्ट? क्योंकि उनके थ्रू आप लोगों के माइंड को मैनिपुलेट किया जा रहा होता है, आपके दिमाग में वो चीज़ें फीड की जा रही होती हैं जो होती हैं। जैसे अभी भी
मैं यहाँ पर बातें सुन रही होती हूँ, मैं जब नीचे कमेंट्स लिख रही होती हूँ, लोग मुझे कह रहे होते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो लोग तो आपस में झगड़े करते हैं या उनकी आपस में लड़ाई है, उन देशों की तो ऐसा नहीं है, हमने तो पहले भी ऐसा किया, हम अभी भी वैसा कर लेंगे। ये सिर्फ आपके माइंड में ना एक इल्यूजन क्रिएट किया हुआ है हर चीज़ को लेकर। आपने देखा होगा जो लोग इंडिया पाकिस्तान में नहीं रहते, या जो लोग अमेरिका और यूएस में, अमेरिका और महीको में नहीं रहते आपस में, जो बॉर्डर्स वाले देश हैं, जो साउथ कोरियन नॉर्थ कोरिया में नहीं रहते, अलग अलग देशों में जाके रहते हैं, आप देखिए वो आपस में कितने अच्छे क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, उनके बीच में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। तो ये जो पॉलिटिकल टेंशन होती है क्रिएट ही इसीलिए की जाती है कि धर्म के बाद जो नेक्स्ट चीज़ सबसे प्यारी हर किसी को होती है वो आपके अंदर आपकी देशभक्ति होती है, जिसको ये लोग कैश करते हैं। आप लोगों के माइंड में एक दूसरे के लिए नफरत डाल कर ही ये चीज़ें करते हैं। ये चल इनके एजेंडे रहे होते हैं, आपस में इन सब ने एक दूसरे से हाथ मिलाए हुए होते हैं, टेबल के पीछे सबकी दोस्तियां चल रही होती हैं, क्योंकि ये सब अपने सेल्फिश रीजंस के लिए होते हैं। आपके लिए बहुत अफसोस के साथ कोई भी कुछ नहीं कर रहा। अगर आपको लगता है कि आपकी आर्मी का बिल्कुल कसूर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आर्मी के सारे जवान जो हैं वो बेचारे, वो तो अपनी पूरा 100% जाकर देते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है, अक्सर जो आर्मीज़ होती हैं ना दुनिया की, वो आपस में बैठ के लोग ज़रूर ये बात करते हैं, जो आर्मी के लोग होते हैं, जो फौजी होते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि अक्सर हमें नहीं पता होता कि हम उस देश से जाकर लड़ क्यों रहे हैं और हम उनको मार क्यों रहे हैं, हमें पीछे से उनको भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी जा रही होती है। स्पेशली वो लोग जो दूसरे देशों में अपनी फ़ौजों को भेजते हैं, अपनी सेना को भेजते हैं ना, जैसे अमेरिका देखा नहीं है, अमेरिकन आर्मी इतनी ज़्यादा आत्महत्या करती है, आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं। और जो लोग को समझ आ जाती है ना, वहाँ से जब निकल जाते हैं आर्मी को छोड़कर, तो उनकी आर्मी उनके हाथ पैर तोड़कर उनको अमेरिका के अंदर एक एरिया है, एक शहर के अंदर, उसके अंदर फेंक देते हैं। और उनके लिए पूरे अमेरिकन को ये बात कही गई भी होती है कि ना उनको तुमने खाना देना है, ना उनको तुमने रहने की जगह देनी, वो सड़क पर रहेंगे, उनकी सज़ा होती है, पनिशमेंट होती है, क्योंकि उनको समझ आ जाती है कि आर्मी किस तरीके से अंदर से खेल खेल रही है। जब आपकी आंख खुलने लग जाती है ना, तो वो आपकी आंख बंद करने की पूरी प्लानिंग करने लग जाते हैं। तो ये होती है चीज़, इसी वजह से इंटरटेनमेंट, मीडिया, ये सब चीज़ें आपके माइंड को मैनिपुलेट करती हैं और आप लोगों को लग रहा होता है कि हर चीज़ सब बहुत खुश मंगल है। ये सब आप लोगों को एक इल्यूजन में रखा जा रहा होता है और आपके पीछे से जड़ें जो है वीक हो रही होती। आप सोचें, आपको पता है कि आप लोग ख़रीदे जा चुके, ख़त्म, आप लोग अपने आप को ओन भी नहीं करते, आप लोग अपने आप को ओन भी नहीं करते। मैं, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं आप लोगों को कभी बताऊंगी कि किस तरीके से आपको पूरी दुनिया के एक एक इंसान को ख़रीदा हुआ है। आप लोगों का एक रेट है, आप लोगों की एक बोली है, और आप किलो के भाव ना, यानी जैसे किलो नहीं, दर्जन के भाव, सॉरी, किलो तो इंसान को नहीं लेते, लेकिन दर्जन के भाव आप लोग बिकते हैं बड़ी कौड़ी के दामों में। ये होता है तरीका। और ये जो पावर होती है ना, ये क्यों, ये जो इन्फ्लुएंसर्स को कहते हैं कि भाई इनके पास इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं, आपके पास जितने फॉलोअर्स आपके हैं ना, आप उतने पावरफुल हैं। जितने आप पावरफुल हो जाएंगे, आप उतनी बेहतरीन पोजीशन पे होंगे इन लोगों से आकर डील करने के। ये जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, 200 मिलियन फॉलोअर्स, 500 मिलियन फॉलोअर्स, ढिमकाना फॉलोअर्स, फलाना फॉलोअर्स, इसीलिए तो फिर एक आंख वाले, ये चाइनीज़ कल्ट वाले इनको आकर ले लेते कि तुम्हारे हाथ में इतने सारे लोग हैं, तुम इतने लोगों को, इतने लोग तुम्हें फॉलो करते हैं, आ जाओ, तुम हमारे लिए पावरफुल इंसान हो। बेशक तुम एक नेता नहीं हो, पॉलिटिशियन नहीं हो, लेकिन तुम हमारे काम के बंदे हो, क्योंकि तुम्हें इतनी दुनिया फॉलो करती है, तो हमारे एजेंडा को स्पिन करो। इनके एजेंडा को स्पिन करते हैं, वो उनको अमीर बनाते हैं, फेमस बनाते हैं, बात ख़त्म। और जो इनके एजेंडा को स्पिन नहीं करते उनको मार दिया जाता है। बात आती है कि ड्रग ओवरडोज हो गया, फलाना ओवरडोज हो गया, मर गए, एक्सीडेंट में मर गए, गाड़ी पे आग लग गई, ये हो गया, वो हो गया। ये चीज़ें रीजंस होते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये जहन में रखिएगा। मैं आपको ये क्यों बात बता रही हूँ, क्योंकि आने वाली कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं, जब मैं आपको बताऊँगी ना तो आपको समझ आएगी। तो ये उनके एजेंडा होता है, जिसको पे ये काम करने के लिए इनको ये लोग चाहिए होते हैं। तो ये जो इन्फ्लुएंसर्स भी होते हैं ना, मैं नॉर्मल इन्फ्लुएंसर्स की बात नहीं कर रही जो आजकल हर कोई टिकटॉक या इंस्टाग्राम पर बना हुआ है, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा नाम बन जाता है ना, कोई बहुत बड़ी चीज़ बन जाता है, तो उस पोजीशन में आ जाता है कि वो इन लोगों के लिए बहुत प्यारा हो जाता है। इनको क्या चाहिए, ये लोग तो ढके छुपे बैठे हुए ना, ये तो छुप के बैठे हुए, इनको अपने एजेंडा को स्पिन करने के लिए फ्रंट रनर्स चाहिए, वो ऐसे मिलते हैं। ठीक है, तो ये होगी इंडिया और पाकिस्तान की जंग, और इसके पीछे ये होगा मेन कारण। और इंडिया का सबसे बड़ा जो एरिया हिट करेगा वो करेगा दिल्ली। दिल्ली बहुत बुरे तरीके से जाएगा, और दिल्ली जब हिट करेगा तो वहाँ पर वो जो एन बॉम्ब है वो गिराएगा पाकिस्तान। और ये भूल जाइए, आप ये मत सोचिएगा कि इंडिया के पास भी, तो इंडिया भी ऐसा कुछ करेगा। इंडिया तब तक वो एन बॉम्ब, या पाकिस्तान तब तक वो एन बॉम्ब, या दुनिया का कोई भी देश वो एन बॉम्ब तब तक नहीं कर सकता जब तक उनके मास्टर्स उनको परमिशन ना दें। ठीक है, उनको ये ना बोलें कि तुम बटन चलाओ। एक्चुअली वो जो बटन भी होगा या जो उसकी कंट्रोल भी है, वो आपकी ही देश के पास होता भी नहीं, वो आपके मास्टर्स के पास होता है।